नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बेंगलुरु की सबसे बड़ी झील बेलंदूर, जो कभी सुकून देने वाली जगह हुआ करती थी, आज धीरे धीरे सीवेज टैंक में तब्दील हो गई है। बढ़ते शहरीकरण के कारण अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने की वजह से बेलंदूर झील इस कदर खराब हो चुकी है कि आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल होने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस झील में 1 मिलीमीटर साफ पानी नहीं है। आज खत्म होती ये झील कुछ दशक पहले तक आसपास के 18 गांवों की जीवन रेखा थी। उस वक्त झील पूरी तरह से भरी हुई थी। उसके आसपास की जमीन उपजाऊ थी। लोग धान की खेती करते थे। बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाई जाती थी और मछली पालन किया जाता था। यही नहीं, उस वक्त झील के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए भी किया जाता था। आज इस झील के आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। लेकिन कभी बेलंदूर और आसपास के गांवों के लोग इस झील पर वार्षिक थेपोत्सव यानी नाव उत्सव मनाते थे। बेलंदूर झील बेंगलुरु की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील है, जो 891.9 एकड़ में फैली हुई है और इसकी जल भंडारण क्षमता 17.66 मिलियन क्यूबिक फीट है। आज बेलंदूर झील बेंगलुरु की सबसे ज्यादा प्रदूषित झीलों में से एक है। शहर भर के विभिन्न नालों के माध्यम से झील में सीवेज के पानी के लगातार आने से कमोबेश ये झील एक सीवेज टैंक बन गया है। घरेलू सीवेज के साथ साथ औद्योगिक अपशिष्ट भी बेलंदूर झील में बहाया जाता है। यह समस्या 1980 के दशक के अंत से शुरू हुई, जब अनियोजित विकास के क्रम में बेलंदूर झील तक पहुंचने वाले बारिश के पानी की मात्रा कम हो गई। इस विकास के परिणाम स्वरूप हाउसिंग सोसाइटियों से अनुचित सीवरेज के पानी को छोड़ दिया गया और झील के आसपास के क्षेत्र का उपयोग ठोस कचरे को डंप करने के लिए किया गया। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्रों के उद्योगों ने भी अपना कचरा झील में डालना शुरू कर दिया, जिससे झील के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आई, जो अब एक बदबूदार से स्पूल जैसा दिखता है। आसपास के क्षेत्रों के निवासी एक दुर्गंध की शिकायत करते हैं, जो कि औद्योगिक इकाइयों के सीवेज और रासायनिक डंपिंग के परिणाम स्वरूप झील से उठती है। बेलंदूर झील में लगातार झाग बनने की घटनाएं देखी गई हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए त्वचा में जलन पैदा करने वाला बदबूदार झाग चिंता का विषय रहा है। ये झाग विशेष रूप से मानसून के दौरान बनता है, जब सीवेज के साथ मिश्रित वर्षा जल की बड़ी मात्रा झील में प्रवेश करती है। ये तब होता है जब सीवेज में मौजूद डिटर्जेंट और अन्य रसायन झील के पानी में मिल जाते हैं। वहीं झील में आग लगने जैसी घटना भी है जो अचंभित करती है। घरों से फेंका गया खाना पकाने का तेल आग लगने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों के भूजल स्तर में भी प्रदूषण हुआ है। 2013 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि बरथूर गांव में बोरवेल के पानी में नाइट्रेट, अमोनिया और फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। निवासियों का दावा है कि पानी की रासायनिक प्रकृति के कारण घरों में चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। लोग फेफड़ों में संक्रमण, त्वचा की एलर्जी और डेंगू के मामलों की शिकायत करते हैं। झील और उसके पास के प्रदूषण और विनाश के विरोध में 20 साल से भी अधिक से विरोध चल रहा है। कई नागरिकों ने दबाव समूह बनाए हैं और झील को बचाने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ जमीन पर भी काम कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भी झील के कायाकल्प के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने बेलंदूर के आसपास के गांवों में पीने योग्य पानी पहुंचाने, मछुआरों की जीविका को प्रभावित न करने के लिए बेबी फिश की शुरुआत करने, झील के बफर जोन में पौधे लगाने जैसी कई पहल की है। हालांकि अतिक्रमण, अनुपचारित सीवरेज के पानी और औद्योगिक कचरे को झील में खाली करने और अवैध ठोस अवशिष्ट डंपिंग का मुख्य मुद्दा नहीं रुका है। स्ट्रीट बज़ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बज़ के YouTube
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।